भारत के इतिहास में कई महाराजाओं ने अपनी वीरता, कुशल रणनीति और अद्भुत शासन के बल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन अगर सबसे शक्तिशाली महाराजा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे ऊपर आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे समय में सत्ता संभाली जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। अपनी बुद्धिमानी और चाणक्य जैसे महान गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट कर दिया। चंद्रगुप्त ने सिर्फ युद्धों में विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र भी विकसित किया। उन्होंने कर व्यवस्था, सैन्य संगठन और नागरिक अधिकारों जैसी व्यवस्थाओं को मजबूती दी। उनके शासन में अर्थशास्त्र और राजनीति का अद्भुत मेल देखने को मिला। सिकंदर के भारत से लौटने के बाद जो राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ था, चंद्रगुप्त ने उसका लाभ उठाकर मगध से लेकर अफगानिस्तान तक अपना विशाल साम्राज्य फैला लिया। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिकंदर के शक्तिशाली सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और फिर उससे संधि कर अपनी सीमाएं और मजबूत की। इसके बदले में सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और कई प्रदेश भी सौंप दिए। चंद्रगुप्त न केवल एक युद्धवीर थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को भी खूब बढ़ावा दिया। उनकी निजी जीवन की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने सत्ता का मोह त्याग कर जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए अपने जीवन का समापन किया। उनका यह त्याग आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा सम्राट अशोक, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और समुद्रगुप्त जैसे महाराजा भी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन जिस तरह से चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष को एक ध्वज तले संगठित किया, वह उन्हें विशेष बनाता है। उनकी विरासत ने न केवल उनके वंशजों, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों तक प्रभावित किया। आज भी जब भारत के सबसे शक्तिशाली महाराजाओं की चर्चा होती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है।